चैप्टर नंबर 14 है द एटमॉस्फेयर। इसके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं हमने आज। तो पहला एमसीक्यूज है अबाउट 99% एटमॉस्फेयर लाइज बिटवीन 30 किलोमीटर, ए ऑप्शन। सेकंड है डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर वेरिएशन एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू, डी ऑप्शन, 4 रीजन्स। थर्ड है जस्ट अबव द अर्थ सरफेस इज ट्रोपोस्फेयर, डी ऑप्शन। फोर्थ, अ ग्रुप ऑफ गैसेस दैट मेंटेन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। फिफ्थ है द अर्थ एटमॉस्फेयर इज गेटिंग हॉटर बिकॉज ऑफ increasing concentration of carbon dioxide, D option. 6 है which one of the following is not a greenhouse effect। तो कौन कौन से हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में ऐड नहीं होते। तो सबसे पहले था ग्रीन हाउस इफेक्ट टेम्परेचर के इंक्रीज होने से होता है, तो पहला ऑप्शन सही है। सेकंड वाला है फूड चेन, फूड चेन को इंक्रीज नहीं करता बल्कि कम कर देता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन गलत है हमारे पास, बी ऑप्शन सेकंड। सेवंथ है नॉर्मली रेन वाटर इज वीकली एसिडिक बिकॉज ऑफ, वीकली एसिडिक क्यों है रेन वाटर, इसकी वजह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बी ऑप्शन। एट है बिल्डिंग आर बीइंग डैमेज्ड बाय एसिड रेन बिकॉज ऑफ इट्स अटैक्स। तो कौन सा कार्बोनेट है जो अटैक करता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन। नाइन्थ है एसिड रेन अफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ बाय क्लॉगिंग फिश गिल्स बिकॉज ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, डी ऑप्शन। Ozone is beneficial for us as it absorb ultraviolet radiations। यूवी रेडिएशन जो सन से आती हैं वो किसके लिए बेनिफिशियल है, ओजोन के लिए। 11th है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट, कौन सा एयर पोल्यूशन कॉज नहीं करता, तो वो है ओजोन, डी ऑप्शन। 12 है आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर आर डैमेज बाय सल्फर डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन। 13 इंफ्रारेड रेडिएशन इमिटेड बाय अर्थ आर अब्जॉर्ब बाय, कौन अब्जॉर्ब करता है इसको, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ए ऑप्शन। 14 है ग्लोबल वार्मिंग कॉज राइजिंग ऑफ द सी लेवल, द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज CO2 गैस, ए ऑप्शन। 15 विच गैस प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो कौन सी जो है गैस प्रोड्यूस होती है अर्थ में जो प्रोटेक्ट करती है, ओजोन, ओजोन गैस, O3, डी ऑप्शन। 16 effects of ozone depletion are except the following one, B option, increase crop production। 17 है which one of the pollutant is not found in car exhaust fumes, कार से जो एग्जॉस्ट निकलता है, जो पीछे से आप लोगों ने देखा होगा पोल्यूटेड जो धुआं सा होता है, ठीक है, तो उसमें क्या चीज नहीं होती, O3, क्योंकि ओजोन तो है ही एटमोस्फेयर में, ठीक है, इसका बी ऑप्शन है O3। 18 है द प्रोसेस बाय विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज टर्न्ड इनटू नाइट्रेट्स इन सॉइल इज कॉल्ड, फिक्सिंग कहते हैं इस प्रोसेस को जिसमें हम नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। 19 है ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन जो अर्थ सरफेस इमिट कर रहा है, तो ए ऑप्शन है। 20 है कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू अस बिकॉज इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है, तो उसे हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक्चुअली में क्या करती है, हमारे बॉडी के अंदर इसको हीमोग्लोबिन की सलाहियत को कम कर देती है। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कम करना, जहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं है वहां पे क्या करती है, कम करती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड नुकसानदायक हमारे लिए। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर कम होता है, तो वो सारा हमने बताना है कि किस तरह होता है। पेज नंबर 120, ट्रोपोस्फेयर का सेकंड पैराग्राफ है, आल्थो को कट कर देना है, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से अर्थ सरफेस तक, फोर्थ लाइन अर्थ सरफेस, उसके बाद नीचे वाली लाइन में जो लिखा हुआ है ना, एज द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस, यहां से लेकर एंड तक इन दिस रीजन। फर्स्ट का है ये। इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन भी थोड़े से लेंथी हैं क्योंकि इसमें फिनोमिना बताया हुआ है हर चीज का। सेकंड है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, लगा लिया सबने, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, पेज नंबर 122। प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी की डिफाइन लगानी है, तो मैंने आप लोगों को ये लगवा दी थी पहले। प्राइमरी पोल्यूटेंट की लगानी है सेकंड, जहां से प्राइमरी पोल्यूटेंट स्टार्ट हो रहा है ना ऑर्गेनिक मैटर तक, और नीचे उसकी एग्जांपल है, उनमें से कोई सी दो कर लेनी है।
उसके बाद है सेकेंडरी पोल्यूटेंट, सेकंड लाइन के स्टार्ट तक है जहां पोल्यूटेंट लिखा हुआ है, उसके आगे एग्जांपल्स हैं, तो इनमें से कोई सी एक दो करनी है। डिफरेंस लिखना है लाइन लगा के, क्योंकि उन्होंने डिफरेंस पूछा हुआ है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, स्टेट द मेजर सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। हमने बताना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कैसे रिलीज होती है। पेज नंबर 122 सोर्सेज दिए हुए हैं, इनमें से जो शॉर्ट है ना दो वो कर लो, ए और सी वाला। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर को ज्यादा करती है। पेज नंबर 123 सेकंड पैराग्राफ जो लिखा हुआ है लॉन्ग सा जो है, उसकी सेकंड लाइन से स्टार्ट करना है, कार्बन बिकॉज लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड से पहले। मिल गया सबको 123 पेज नंबर पे। कार्बन डाइऑक्साइड से पहले बिकॉज लिखना है, उसके नीचे जो लाइन है ग्रीन हाउस वहां तक लगाना है। पहले लगा लिया सबने? ये जो लॉन्ग नहीं है पैराग्राफ, इधर लिखा हुआ है सेकंड लाइन में कार्बन डाइऑक्साइड, इससे पहले लिखना है बिकॉज। नहीं नहीं, ग्रीन वॉल ऑफ ग्रीन हाउस इसके नीचे वाली लाइन ही है, जो यहां तक लगाना है फोर्थ का। सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक अ ग्लास वॉल ऑफ ग्रीन हाउस, यहां तक लगाना है। उसके बाद उससे नीचे वाली लाइन के लास्ट में इट ट्रैप्स सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन इमिटेड बाय द अर्थ, यहां तक। उसके बाद जहां से ग्रीन हाउस इफेक्ट की डिफाइन स्टार्ट हो रही है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, यहां से एंड तक। फोर्थ का है ये, ठीक है। उसके बाद है 5 कार्बन मोनोऑक्साइड इज हिडन एनिमी, एक्सप्लेन इट्स एक्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्शन बताना है कि कैसे करता है ये। पेज नंबर 124 ये जो बॉक्स लिखा हुआ है ब्लैक कलर में डू यू नो वाला, ये फुल करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड का बताया सारा फिनोमिना, इसको आप लोग अपने से भी लिख सकते हो, सारा करना है ये, क्योंकि उन्होंने कहा है एक्सप्लेन इट्स एक्शन, तो इसको थोड़ा सा लॉन्ग करके बताना है, ठीक है। और अगर आप लोग कट करना चाहो तो अपने से जब लिखोगे तो कट हो जाएगा। उसके बाद 6 वाला है व्हाट थ्रेट्स आर देयर टू ह्यूमन हेल्थ ड्यू टू SO2 गैस एज एयर पोल्यूटेंट। SO2 गैस से ह्यूमन हेल्थ पे कौन कौन से इफेक्ट्स हैं। पेज नंबर 125 फर्स्ट वाला पॉइंट मार्क कर लो। 125 पे इफेक्ट्स ऑफ SO2 जो लिखा हुआ है उसका फर्स्ट पॉइंट 6 का है ये। फर्स्ट भी कर सकते हो सेकंड भी, दोनों में से एक कर लो। उसके बाद है 7 क्वेश्चन, विच एयर पोल्यूटेंट इज प्रोड्यूस्ड ऑन एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। एयर पोल्यूटेंट जो प्रोड्यूस हो रही है उसका हमने बताना है कौन सी है। तो आप लोगों ने ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, सल्फर वाली जो होती हैं कंपाउंड्स वो काज करते हैं। तो इसका आंसर है नेचुरली अकरिंग सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स आर इमिटेड इन द बैक्टीरियल डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कहते हैं जब बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है उसके बाद जो मैटर बचता है उसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियल डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और ये ज्यादातर कहाँ पे होता है, वोल्केनिक एसिड जो वोल्केनोज होती हैं उनकी इरप्शन होती है, जब वो फटते हैं तो उसके अंदर पाया जाता है। और फॉरेस्ट फायर जब जंगलात को जलाते हैं तो सल्फर प्रोड्यूस होता है। बट मीथेन इज प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और दूसरी बताइए मीथेन, मीथेन किससे प्रोड्यूस होगी, एनारोबिक डिके जब होगी। एनारोबिक कौन सी होते हैं, एनारोबिक, एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन कर लिया ना बायो में। एनारोबिक होते हैं जो ऑक्सीजन को यूज नहीं करते, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और एरोबिक जो करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है एनारोबिक कौन से होंगे, मीथेन रिलीज करेंगे। कहाँ कहाँ पे होते हैं ये, राइस फील्ड जहाँ पे चावल उगाई जाती है उनकी फसलें, और वाटर लैंड जो जमीन पे ऐसे ही जो पानी होता है नदी नालों का उसमें होता है, और लैंड फील्ड जमीनों में भी होता है, ये जमीन वाले पानी। ये लिख लो आप लोग सब।
उसके बाद है 8 क्वेश्चन, हाउ डज एसिड रेन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल, पेज नंबर 128। थर्ड वाला पॉइंट एसिड रेन वाला बताना है, एसिडिटी ऑफ सॉइल कैसे इंक्रीज करती है वेजिटेशन तक। थर्ड वाला पॉइंट वेजिटेशन। उसके बाद है 9th क्वेश्चन, पॉइंट आउट टू सीरीज इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन, 130 पेज नंबर। ओजोन डिप्लीशन के कोई से इफेक्ट बताने हैं, दो तो आप लोग इसमें से कोई से छोटे से कर लो, सेकंड और थर्ड वाला। 9th का है। 10th है, हाउ इज ओजोन लेयर फॉर्म्ड इन स्ट्रेटोस्फीयर, पेज नंबर 129। सेकंड पैराग्राफ नजर आ रहा है ओजोन वाला। ओजोन इज प्रेजेंट थ्रू आउट द एटमोस्फेयर, यहां से लेकर अर्थ सरफेस, थर्ड लाइन तक। 10th का ये। उसके बाद है 11, व्हाई डज 75% ऑफ एटमोस्फेरिक मास लाई विद इन ट्रोपोस्फेयर, पेज नंबर 118 पे आओ पहले। कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर नजर आ रहा है सबको, उसकी सेकंड लाइन के लास्ट में अबाउट 99%, पैराग्राफ की सेकंड लाइन अबाउट 99% से 11 किलोमीटर तक लगाना है पहले। लगा लिया 118 वाले पेज से सबने 11। उसके बाद 120 पेज नंबर, ट्रोपोस्फेयर वाला जो पहली दो लाइन है वो करनी है सबसे पहले। उसके बाद नीचे वाले पैराग्राफ की पहली 3 लाइंस, थर्ड वाली एटमोस्फेयर तक है। हाँ ये लेंथ चैप्टर है, कर लिया ये, बस यहाँ तक है इसका आंसर। उसके बाद है 12th क्वेश्चन, हाउ इज ओजोन लेयर बीइंग डिप्लीटेड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस तरह ओजोन लेयर बनाती है, पेज नंबर 130। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, इसमें ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाले जो रिएक्शन था ना ये आएंगे इसमें। यहां से स्टार्ट करना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से स्टार्ट करके ये रिएक्शन तक आएगा O2 तक, हाँ लास्ट तक जो ऑक्सीजन लिखा हुआ है। बस यही थे शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। कल को हम 13 चैप्टर की करेंगे।